नमस्कार, मैं दीपक। मैं अभी गुलाब राय मैदान में हूँ और ये देखिए, ये आम का पेड़ जो देख रहे होंगे मेरे सामने है, उसी के सामने जिम कॉर्बेट जो एक म्यूज़ियम है रुद्रप्रयाग के गुलाब राय में, तो वह अब आम पर्यटकों के लिए खुल चुका है। काफ़ी लंबे समय से लोगों को इसका इंतज़ार था और ये आम और इस स्थान का बेहद जो है महत्वपूर्ण एक याद भी है, इतिहास में एक तारीख भी दर्ज है, जिसकी एक अद्भुत कहानी है, खौफनाक कहानी है, जो अभी भी कई लोगों के रोंगटे खड़े कर सकती है। मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट की एक मूर्ति है और यहाँ 1875 में जिम कॉर्बेट जन्मे थे और उसके बाद वे उत्तराखंड आए, नैनीताल में उनका जन्म हुआ। उसके बाद लगातार वे पर्यावरण की दृष्टि से कहें या फिर जो मानव और पशु जंगली जानवरों के बीच जो संघर्ष है उसको लेकर लगातार वो एक शिकारी की भूमिका में रहे और लोगों को उनकी प्रताड़ना से, जंगली जानवरों की प्रताड़ना से बचाते रहे। और अब रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ये जो म्यूज़ियम है वो खुल चुका है। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था। 2019 में इस म्यूज़ियम को पर्यटन विभाग की ओर से बनाया गया था। तब के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने इसको आम लोगों के लिए और साथ में जो तीर्थाटन या पर्यटन की दृष्टि से लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए खासकर ये इस म्यूज़ियम का निर्माण किया गया। साथ में क्योंकि जिम कॉर्बेट का रुद्रप्रयाग के इतिहास में और साथ में अगर गढ़वाल से एक बहुत बड़ा एक इतिहास है, यहाँ कहें तो एक बड़े उनकी जो एक छवि थी जिनको लेकर रुद्रप्रयाग भी उससे जुड़ा रहा और उसकी लगातार मांग की जाती रही, क्योंकि यहीं पर दुगड्डा का तेंदुआ से आप जानते होंगे कि एक बड़ी जो तेंदुआ था जिसने खौफनाक एक मंजर पूरे गढ़वाल क्षेत्र में मचाया था, उसको शांत किया था और उसका शिकार यहीं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत किया गया। तब से उनके जो म्यूज़ियम है उनसे जुड़ी यादें हैं उनको यहाँ पर जुटाया गया और उसी म्यूज़ियम के अंतर्गत मैं हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये जिम की टूल किट है और टूल किट के अंदर जो उस समय मचान बनाकर जो आम के पेड़ पर वो रहे थे तो क्या कुछ उनके पास था। एक छतरी हुआ करती थी, एक कैप थी, ये उनका ड्रेस था, ऐसी एक बंदूक थी देखिए, और लालटेन लेकर और इन सब तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने जो उस गुलदार का, दुगड्डा का तेंदुआ, उस खौफनाक गुलदार का शिकार किया था। मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उस शिकार और शिकारी यानी शिकारी और शिकार, तो ये पूरी एक कहानी लिखी हुई है। किस तरह से ये पूरी यात्रा चलती थी आप देखेंगे तो ये ट्रेल हुआ करती थी हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। ये पूरा एक पुराना नक्शा है जिसको बनाया गया है। साथ में अगर देखेंगे तो क्योंकि 1918 से जो तेंदुए ने पूरे इस क्षेत्र में गढ़वाल रीजन के अंतर्गत अपना एक खौफनाक जो मंजर था वो फैलाया हुआ था। कितनी सारी जो लोगों की इसने जान ली थी ये सब इसमें लिखा है। चोपड़ा में 6 किल किए थे। यहाँ के कोटगी रतूड़ा जो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है 5 लोगों को शिकार बनाया था। बिजरा कोट रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 4 लोगों को शिकार बनाया था। तकरीबन 1918 से और 1926 तक वो लगातार यहाँ पर जो इंसान है उनका को मारता रहा। और देखिए कि ये संख्या अगर ये देखेंगे आप तो 1918 में 1 और 1919 में 3, 6, 23, 21 में 22 में 24, फिर 1923 में 26, फिर 24 में 20, 1925 में 8 और 1926 में 14। जब इसका वध किया गया, इसे मार दिया गया, तो उस समय तक उसने 14 लोगों को अपने शिकार बनाया था। तो एक पूरा इसका आदमखोर की यहाँ पर पूरी कहानी है, उसका आतंक किस तरह से पूरे क्षेत्र में था। और जो खासकर रुद्रप्रयाग, क्योंकि अगर पूरी लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो लगभग रुद्रप्रयाग के हर जो क्षेत्र से सटा गांव है उसके प्रभाव से, उसके खौफ से कहीं जो है अछूता नहीं रहा। उसने लगातार यहाँ पर किल लोगों की जानें ली। और देखिए यहाँ पर लिखा है, ये पुराना रुद्रप्रयाग का पुल है। ये देखेंगे तो ये हमारी बद्रीनाथ रोड जा रही है। ये पुराना इस तरह का ये था, उस समय की ये तस्वीरें हैं। और वहाँ पे से देखिए कि जो जिम कॉर्बेट है किस तरह से आंख मिचोली का ये पूरा खेल खेलता था। और उसके बाद 1900 जो है जो 25 में जिम कॉर्बेट को जब इसकी सूचना मिली, वो लगातार यहाँ पर रेकी करने के आए। 1 साल तक पूरे इस रीजन में रहे, पूरा उसकी छानबीन करी। और इस आदमखोर की खासियत ये थी कि एक जगह जब ये किसी को मार देता था तो फिर उस जगह नहीं आता था। तो बहुत इसको लेकर एक आंख मिचोली का खेल खेला गया। और आखिरकार 1926 में जो है इन्हें
मार दिया गया जिम कॉर्बेट द्वारा। यहीं पर आम के पेड़ के ऊपर मचान बनाकर वे रहे और लगभग 8 लोगों की जो पूरी टीम थी उनके द्वारा इस गुलदार को पूरा जो है शिकार किया गया। उनकी एक कहानी भी है, पूरा इसमें इसका इतिहास एक लिखा था। ये पूरी एक जो है आपको इस म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगी। साथ में ये टाइपराइटर हैं और उस समय उनका दौर का किस तरह से होते थे टाइपराइटर, ये घड़ियां किस तरह थी, ये हैंड वॉच जिसे कहते हैं तो इस तरह की थी, जिसे पॉकेट वॉच भी कभी कहा जाता था। तो ये सब लिखा हुआ है। साथ में ये पूरा नक्शा उनका बनाया है कि किस तरह से उन्होंने कहाँ कहाँ शिकार जो है ये कहाँ कहाँ उन्होंने किए थे। 1926 ये रुद्रप्रयाग रीजन कांडा में देखिए ये थे, हिमाचल प्रदेश में भी किया, मुक्तेश्वर में जो नैनीताल का है, चौगढ़ हो गया, ठाक हो गया, चौका हो गया, चंपावत हो गया। तो ये तमाम जगह थे जहाँ पर वे लगातार जो है लोगों को जंगली जानवरों के प्रकोप से एक तरफ से निजात दिलाते रहे। तभी उनकी याद हमेशा से उत्तराखंड में एक विशेष दर्जा है और जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क की यहाँ पर स्थापना हुई और तब से लेकर जिम को हमेशा याद किया जाता है। इस म्यूजियम की खास बात एक और है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो भारतीय मोर है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो यहाँ पर एक लिसनिंग फॉरेस्ट करके एक वॉल बनी है और जिस भी जानवर पे ये आवाज़ बटन हम दबाएंगे तो उसकी आवाज़ यहाँ पर निकलती है। ये आप सुन रहे हैं कि एक पिकॉक यानी मोर की आवाज़ है, टाइगर कैसा दहाड़ता है उसकी आवाज़ है, काखड़ की आवाज़ है, देखिए आप, तो ये सब सुनाई देगा। चीतल किस तरह से करता है, जो लाल जंगली मुर्गा किस तरह से करता है, तमाम आवाज़ आप सुन सकते हैं। और आप ये देखिए ये उसके निशान हैं, वो उस जैसे जंगली जानवर हैं जो हमारा गुलदार है उसके निशान यहाँ पर हैं। साथ में अगर मैं आपको और आगे लेके चलूँ तो क्यों बने यह जानवर आदमखोर, तो आदमखोर बनने की क्या कुछ वजह है। बच्चों को इस म्यूजियम के जो है आना चाहिए, उनको ले जाना चाहिए और क्या कुछ चीज़ें हैं जो एक आदमखोर को आदमखोर बनने के लिए विवश कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक वॉल भी लिखी है कि क्या करें और क्या ना करें, जो आपके वो तो आदमखोर गुलदार की बात होगी, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तमाम चीज़ें इसमें रखी गई है। किस तरह से हमें बिहेवियर हमारा चेंज होना चाहिए, किस तरह की हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। और साथ में ये देखिए जिम की याद में एक वॉल बनाई गई है। और ख़ास बात यह है कि आप ये जो हेडफोन है इसको लगाकर आप जिम की जो तमाम कहानी है उनको सुन सकते हैं, तमाम ऑडियो जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर है और इसके ज़रिए आप उनकी पूरी जो एक जर्नी रही उत्तराखंड के अंदर और कितना बड़ा उनका इतिहास रहा उसको सुन सकते हैं। कब वे उत्तराखंड में और कहाँ कहाँ रहे, किस तरह से उनका एक पूरा जीवन रहा, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये देखिए ये वही आम का पेड़ है जो ये हमने सामने आपको बताया कि यहाँ पर था और उस पर देखिए गुलदार बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये गुलाबराय में ये पूरा म्यूज़ियम है। अब 2019 के बाद से लगभग 6-7 साल इस म्यूज़ियम को अब खुल चुके हैं। साल बाद ये खुल चुका है पूरी तरह से। आम पर्यटक और आम लोगों के लिए ये एक तरह से जानकारी भी देगा और जिम की जो तमाम यादें हैं या फिर उस आदमखोर का कितना बड़ा आतंक था उसके बारे में जानकारी देगा। साथ में अब इसे उन्नति स्वयं सहायता समूह जो है इस पूरे म्यूजियम को चला रहा है। तो साथ में आपको एक रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है, हालांकि अभी नहीं खोला गया, धीरे धीरे वो भी खुल जाएगा। तो तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी और साथ में अगर आप यहाँ पर अंदर ये तमाम चीज़ें देखना चाहते हैं तो 10 रुपये का एक छोटा सा जो अमाउंट देकर आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं और एक याद अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।